माँ मेरे साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार काम्या है। काम्या? वो माँ वो लड़की डिलन को मुझसे छीनना चाहती है माँ। और मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ माँ, मैं क्या करूँ माँ? आज दशहरा है ना, तो दशहरे के दिन जरूरत पड़ने पर बुराई का अंत करने के लिए सीता भी धनुष उठाएगी। काम्या बहुत ही शातिर लड़की है। अपना मकसद पूरा करने के लिए उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राज। हमें काम्या को रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना डिलन इस बात पे कभी भरोसा नहीं करेंगे कि काम्या एक छोटी बच्ची नहीं बल्कि उनकी बचपन की दोस्त तृष्णा कपूर है। माय गॉड, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि काम्या के असली इंटेंशंस क्या है और वो कौन है। काम्या, राजू कब से तुमको ढूंढ रहा है। जाओ जाकर दूध फिनिश करो। जी। वेरी किडिश। तुम क्या समझती हो, ये सब करके डिलन को तुम मुझसे छीन लोगी? नहीं, तुमने पहले भी ये कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? उल्टा तुम डिलन की नजरों में गिर गई। इसलिए अच्छा यही होगा तुम ये सब कोशिश ना करो, कि तुम पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है दीपजानी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम चाहे जितनी भी चालाकी कर लो, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। देवजानी, अच्छा यही होगा कि तुम डिलन के बिना जीने की आदत डाल लो। हेलो माँ, यही तृष्णा कपूर के बचपन का घर है। मैंने फोटो में देखा था 22/7। यही लेटर बॉक्स था मैम। अच्छा, अरे पर देख, ताला लगा हुआ है, हम अंदर जाएंगे कैसे? अंदर तो हमें जाना ही होगा माँ। मैं कोई रास्ता निकालती हूँ, एक मिनट। माँ, खुल गया। माँ, हमें यहाँ से कोई ना कोई सबूत ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वो डिलन को कोई और नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल मत घबरा, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
घर को अच्छे से ढूंढते हैं। तू वहां देख, मैं यहाँ देखती हूँ। जी माँ। डब्बू तू कहाँ है? हाँ माँ। ये देख, पुराना फोटो एल्बम, इसमें से कुछ मिल सकता है। हाँ माँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है माँ। तो यहाँ आकर हमें एक भी सबूत नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे माँ? तृष्णा की जैसी प्लानिंग है माँ, वो कोई मामूली औरत नहीं है। वो डिलन को किसी भी हाल में पाना चाहती है माँ। तो इतनी परेशान मत हो, माता रानी जरूर तुम्हारी मदद करेगी। अगर माता रानी सब ठीक कर सकती तो तुम लोग यहाँ मरने क्यों आते? माँ मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगी। कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ करना बहुत बड़ी गलती है, जिसकी कोई माफी नहीं है। माँ बेटी दोनों को खत्म कर दो। डिलन, डिलन। देवजानी तुम ठीक हो? काम्या कपूर, ओ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, तृष्णा कपूर।
तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्योंकि मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा और कभी किसी को नहीं चाहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम देवजानी से शादी करने वाले हो, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने ये सारा प्लान बनाया। मैंने ही उस पंडित से बोलने के लिए कहा था देवजानी की कुंडली में दोष है, ताकि ये शादी टूट जाए। ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये शादी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर होने वाले दूल्हे की मृत्यु निश्चित है। पर किसी पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपना दूसरा प्लान शुरू किया। हमारी शादी वाले दिन मैंने एक्सीडेंट का नाटक किया था, पर गलती से तुम्हारी जगह तुम्हारी माँ फंस गई। फिर डॉक्टर और इंस्पेक्टर कपूर की मदद से मैं तुम्हारे घर तक आने में कामयाब हो गई। काफी अजीब बात है, 11 साल के लड़के की पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? और इस शहर में इस बच्ची के पेरेंट के सिवा एक ही सहारा थे, इसके नाम नानी। अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे केसेस में हम बच्चे को अनाथ आश्रम को सौंप देते हैं। डरो मत बेटा, जो सच है वो बताओ। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मेरे डैड की वजह से। नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रोते हैं। इसके बाद मेरा अगला प्लान था देवजानी को तुम्हारी लाइफ से अलग करना। मैंने इसकी पहली रसोई वाले दिन आटे में कांच मिलाया था। पर उस हादसे के बाद तुम उसके और करीब चले गए, तो मैंने ही देवजानी को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का फैसला किया। मैंने ही उसे उस ताबूत में बंद करवाया था। पर वो तब भी बच गई। मैं जानती थी कि तब तक तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगी जब तक तुम खुद उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे। इसलिए मैंने तुम्हारे एप्पल में केमिकल इंजेक्ट किया ताकि तुम अपना आपा खो दो और देवजानी को मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। के मुताबिक ही चल रही थी, और फिर पता नहीं अचानक से देवजानी को मुझ पर शक हो गया। मैं सब तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ डिलन। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। क्या? क्या तुम पागल हो गई? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम मेरी पत्नी देवजानी को मारना चाहती हो, और तुम चाहती हो मैं सब भूल जाऊं और तुम्हारे साथ चलूं। पागल हो गई हो तुम ना हमेशा से सेल्फिश थी और आज भी सेल्फिश ही हो। नो डिलन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम तो बचपन के दोस्त हैं ना, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। सालों ढूंढने के बाद मैं तुम तक
पहुंच पाई। आई लव यू डिलन, से यू लव मी टू। प्लीज इसे यहाँ से लेके जाओ। फिलहाल तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, समझे ना? चलो तो लेके आओ। I'm sorry देवजानी। पर दिलन, हम दोनों यहाँ हैं, ये बात आपको कैसे पता चली? जब तुम काम्या के कमरे से बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करनी है। देवजानी घर से बाहर निकली है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। यू आर फिनिश्ड देवजानी। अब डिलन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैंने इसको इसके नकली बाल निकालते हुए देखा है डिलन। डिलन, ये हम दोनों को अलग करना चाहती है। देवजानी एक बच्ची इस औरत कहाँ से हो सकती है? डिलन, मैंने इसे खुद कहते हुए सुना है कि ये काम्या नहीं है, ये तृष्णा है। देवजानी बस बहुत हो गया। मैंने एक बार फिर तुम्हें हर्ट किया, तुम पर हाथ उठाने की कोशिश की मैंने। I'm really sorry, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा ये एक बच्ची है और तुम उस पर जुल्म कर रही हो, इसलिए मुझे देखा नहीं गया। इस बार भी तुम सही थी और मैं गलत था, मुझे माफ कर देना। लेकिन आज के बाद हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। I really love you a lot. क्या काम्या ही तृष्णा है और वो देवजानी को मारना चाहता था? हाँ माँ, काम्या ही तृष्णा है और ये सब कुछ उसी ने प्लान किया था। उस पंडित का कहना कि देवजानी की कुंडली में दोष है, ये उसी का प्लान था। जब वो प्लान अनसक्सेसफुल हुआ तो उसने और एक प्लान बनाया, आपके एक्सीडेंट का प्लान, ताकि उसकी इस घर में एंट्री हो जाए। और हुआ भी वैसे ही। मॉम, आपकी कार से कोई नहीं मरा था। वो डॉक्टर, वो इंस्पेक्टर, सब लोग उसके साथ मिले हुए थे। यकीन नहीं होता है कि जिस लड़की को हम एक अनाथ और बेसहारा लड़की समझते थे वो इतनी खतरनाक निकलेगी। गॉड, हमने देवजानी के साथ इतना बुरा किया। वो जो भी कर रहा था हम सबको बचाने के लिए कर रहा था और हमने उसको गलत समझा। हमको गॉड कभी माफ नहीं करेगा, हमने बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं जुबिट, जो हो रहा था सो हो गया। आई एम श्योर देवजानी विल अंडरस्टैंड। और अब भी बहुत देर हुई नहीं। हम हमारा गलती को सुधारेगा। काजल, तैयारी करो, हमारा घर में हमारा बहू का गृह प्रवेश होगा। जल्दी से तैयारी करो सब। देवजानी, हमको माफ कर दो प्लीज। ये आप क्या कह रही हैं? हम सही कह रहे हैं बेटा। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा कुंडली में दोष है, तो उसके लिए भी हमने तुमको तकलीफ दिया। हमने तुम्हारा प्रॉब्लम समझने का कोशिश ही नहीं किया। हम ये भूल गया था कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और जहाँ प्यार होता है वहां कोई खतरा, कोई अपशगुन, कोई दोष काम नहीं आता। हमको जीसस कभी माफ नहीं करेगा। तुम हमको माफ कर दो बेटा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ था वो हालातों की वजह से हुआ था, और हम दोनों ये जानते हैं कि आप हमारा बुरा कभी नहीं चाह सकते। दरअसल गलती मेरी भी है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप सभी से। उस दिन मैंने काफी कुछ गलत कह दिया यहाँ आकर। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आंटी बस ये माफी मांगने का दिन नहीं है, ये तो सेलिब्रेट करने का दिन है। अब पेरेंट्स जो भी करते हैं ना,
अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। तो आप लोग को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग हमें डांटिए, नाराज होइए, कोई बात नहीं। आप लोग जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। अब सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं, तो हम गृह प्रवेश की रस्में शुरू करें। भाई सारी बातें यही करेंगे क्या? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों ममता जी? आओ बेटा। ये लो बेटा, आज से इस घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है और हमको पूरा यकीन है कि तुम इस घर को स्वर्ग जैसा बना देगा। God bless you.